हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, बॉटनी डिपार्टमेंट, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। हमने अपने पुराने लेक्चर में इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन देखी और ये भी बताया कि फ्लावर सॉलिटरी भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकता है। जब क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स अरेंज ऑन ए axis, they are arranged on a floral axis, then it is called as the inflorescence, अर्थात पुष्पक्रम। अर्थात फ्लोरल एक्सिस पर पुष्प किस प्रकार से व्यवस्थित है, किस प्रकार से उसका क्रम है, वो क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस। हमने ये भी देखा था कि इन्फ्लोरेसेंस मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकते हैं: रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, मिक्स टाइप के एंड स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। आज हम चर्चा करेंगे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो indefinitely एंड डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस है, अर्थात जो पेडंकल है, वह कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली ग्रो करता है, क्योंकि उसके टिप पर कोई फ्लावर नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर। यदि जब फ्लावर की टर्मिनल भाग पर नहीं है, तो ये जो पेडंकल है वो कंटिन्यूसली लगातार मतलब बहुत मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, इट कंटिन्यूसली ग्रो। और इसीलिए इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को, जहाँ पर कि टिप पर कोई फूल नहीं है, उसको हम इनडेफिनिट या इनडिटर्मिनेट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं। इस पर जो फ्लोरल एक्सिस है, अर्थात जो पेडंकल है, उसके ऊपर या तो स्टॉक फ्लावर्स लगे होते हैं या फिर सेसाइल आवृत फ्लावर लगे होते हैं। ये फ्लावर या तो मेन एक्सिस पर डायरेक्टली लगे हो सकते हैं, या फिर जो मेन एक्सिस है उस पर जो ब्रांचेस लगी हुई होती है उस पर भी फ्लावर लगे हो सकते हैं। अर्थात ये सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। फ्लावर्स दे आर ओपन इन एक्रोपिटल मैनर, अर्थात जो ऊपर वाले जो फ्लावर हैं वो कैसे होंगे? ऊपर वाले फ्लावर हमेशा यंग होंगे और बर्ड की तरह होंगे, और नीचे की जैसे जैसे इन्फ्लोरेसेंस में नीचे की तरफ जाते हैं, वहाँ फ्लावर्स होंगे वो ओल्डेस्ट होंगे, ओपन होंगे। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोपिटल। अर्थात ऊपर यंग फ्लावर और नीचे की तरफ मैच्योर फ्लावर या ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है, यदि वो चपटा हो जाए या फ्लैट हो जाए, जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है, तो उस केस में फ्लावर का जो डेवलपमेंट है, ओपनिंग, उसका पैटर्न वो सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। अर्थात जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो तो उस इन्फ्लोरेसेंस की परिधि की तरफ होता है, मार्जिन की तरफ होता है, और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो सेंटर में होते हैं और बीच में से उसका फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार की जो कंडीशन है वो जैसे कि सनफ्लावर में दिखाई देती है, और जो रिसेप्टिकल होता है वो कैसा होता है? मोस्टली फ्लैशी हो जाता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है। जो मेन एक्सिस है उसकी लंबाई के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। पहले केस में आपको दिखाई दे रहा है कि यदि मेन एक्सिस लंबा है, इसमें आप देख रहे हैं कि मेन एक्सिस आपको लंबा दिखाई दे रहा है। यदि मेन एक्सिस लंबा है तो उस केस में इसके 4 प्रकार के इसके ये अलग अलग प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहे हैं। वन सिंपल रेसिम, स्पाइक कैटकिन जो कि शहतूत में पाया जाता है, स्पाइकलेट, स्पैडिक्स जहां पर कि पेडंकल फ्लैशी हो जाता है, एंड पेनिकल जिसमें कि जो रेसिम है वो कंपाउंड हो जाता है। देन दूसरी कंडीशन है जिसमें कि मेन एक्सिस शॉर्टन हो जाता है इसके अंदर। ये अगेन 2 प्रकार का है, वन इज कोरियम प्रकार का, और तीसरा होता है अम्बेल। कोरियम का मतलब होता है समशिक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, और अम्बेल का मतलब छत्रक, जो कि एपीएसी अम्बेलिफेरी का मुख्य कैरेक्टर है। तीसरी कंडीशन में जो पेडंकल है, अर्थात जो मेन एक्सिस है वो कैसा हो जाता है? या तो वो चपटा हो जाएगा या फिर वो ग्लोबोस स्फेरिकल हेड नुमा हो जाएगा,
और इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या कहलाता है, हेड या कैपिटल प्रकार का पुष्पक्रम। मेन एक्सिस की ब्रांचिंग के आधार पर रेसिमोस पुष्पक्रम दो प्रकार से हो सकता है, एक तो सिंपल प्रकार का पुष्पक्रम और दूसरा कंपाउंड प्रकार का रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें कि पेडंकल इज अनब्रांच, ये इसमें पेडंकल क्या है, अनडिवाइड है। जैसे कि अगर हम एक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस देखें तो इसी पे डायरेक्ट फूल लगे हुए होंगे इस पे, लेकिन जो कंपाउंड रेसिमोस है उसके अंदर क्या होगा कि जो मेन एक्सिस है, जैसे इसके ऊपर जैसे ये ब्रांच लगी, ठीक है, और इसमें फर्दर डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसमें जिससे वापस फर्दर इसे डिवीजन दिखाई हो रहा है, और यहाँ पर इसमें यहाँ फूल आ गया, यहाँ फ्लावर बन गया, ठीक है, तो इधर फ्लावर बन गए, इधर फ्लावर बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ तो मेन एक्सिस में आपके कोई डिवीजन नहीं दिख रहा है, और जैसे इसमें कहीं इसमें यहाँ फ्लावर लग गए, बस इस प्रकार से ये इसमें डेवलपमेंट होता है। तो सिंपल रेसिम, जैसे कि ये बताया, ये सिंपल रेसिम का उदाहरण है, और ये कैसा है, कंपाउंड रेसिम का उदाहरण, जिसमें कि मेन एक्सिस अर्थात जो पेडंकल है वो फर्दर डिवीजन हो रहा, और डिवीजन के ऊपर जो ब्रांचेस इसमें ब्रांचेस जो है उस पे फिर फ्लावर लगे हुए। ये सेसाइल भी हो सकता है और ये पेडिसलेट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंपल रेसिम की, क्योंकि जो रेसिमोस है वो कई प्रकार का भी आपको बताया था कि फ्लोरल एक्सिस की लंबाई के आधार पर ये डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। सिंपल रेसिम वो प्रकार का रेसिमोस है जिसके अंतर्गत इलोंगेटेड एक्सिस होता है। सो इट इज द रेसिमोस विद ए कॉमन इलोंगेटेड एक्सिस, जिसको कि हमने पेडंकल कहा, और उसके ऊपर स्टॉक फ्लावर लगे रहते हैं, और किस मैनर में, एक्रोपिटल मैनर में लगे रहते हैं। अर्थात जैसे कि ये एक पेडंकल है, मेन एक्सिस है इसका, फ्लावर का मेन एक्सिस है, और इसके ऊपर फ्लावर लगे। एक्रोपिटल का मतलब हुआ कि जो यंग फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है, और ओल्ड फ्लावर इसमें आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अर्थात पहले ये फ्लावर इसमें ये बन रहे, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ खिसकते जाते हैं और आगे से ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको फूल टिप पे तो कोई फूल है नहीं, तो ये ग्रो करता जाता है। इसका बेस्ट उदाहरण रेसिम, सिंपल रेसिम का उदाहरण है। ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या किसका इन्फ्लोरेसेंस है, इट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मस्टर्ड, सरसों, येलो कलर में है ये। तो इसके एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि मस्टर्ड है, क्रोटोलेरिया की स्पीसीज में होता है, और रेडिश में भी ये पाया जाता है। तो सिंपल रेसिम क्या हुआ, जिसके अंदर की एक मेन एक्सिस होगा, उसके दोनों तरफ उसके ऊपर फ्लावर लगे रहेंगे, लेकिन वो फ्लावर कैसे होंगे, दे आर द स्टॉक्ड फ्लावर, वृंत वाले इसमें फ्लावर लगे होते हैं। और क्या मुख्य बात है, एक्रोपिटल मैनर में, ऊपर यंग है और नीचे ओल्ड फ्लावर लगे होते हैं। कंपाउंड रेसिम, अभी हमने पढ़ा सिंपल रेसिम, अब हम बात करते हैं कंपाउंड रेसिम की। कंपाउंड रेसिम को हम पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस इज ब्रांच। आप इसमें देख रहे हैं कि पहले आपने जो सरसों में देखा उसमें तो मेन एक्सिस एक ही था, उस पर फ्लावर लगे थे, इसमें ये मेन एक्सिस जा रही है और इसके ऊपर ये फर्दर इसमें ब्रांचिंग हो गई। तो इस प्रकार से एक मेन एक्सिस में यहाँ पर ये ब्रांचिंग हो जाती है और उसके ऊपर फिर फ्लावर लगे होते हैं। इस प्रकार से ब्रांचिंग हो गई जैसे, और यहाँ पर इसमें ये फ्लावर्स डेवलप हो जाएंगे, और ये जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, स्टॉक्ड होंगे, ठीक है ना। सिंपल रेसिम में स्टॉक्ड फ्लावर है और कंपाउंड रेसिम में भी स्टॉक्ड फ्लावर है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, सिंपल रेसिम में मेन एक्सिस अनब्रांच है, और कंपाउंड रेसिम में अर्थात पेनिकल जिसको कहते हैं, इसके अंदर मेन एक्सिस जो है फर्दर ब्रांचिंग होता है और उसके ऊपर क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स लगे होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल केसिया फिस्टुला, ये आपको दिखाई दे रहा है, केसिया फिस्टुला यहाँ पर है। पेल्टोफोरम जिसको कि कॉपर ट्री भी कहते हैं, मेंजीफेरा इंडिका आप लोग सब जानते ही हैं, आम जिसको कहते हैं, अनाकार्डियेसी फैमिली का है। महोगनी स्वेटेना, महोगनी बिलियसी का है। एंड्रोग्राफिस जिसको कि कालमेघ भी कहा जाता है, एकेंथिस का मेंबर है। लीची आपको ये दिखाई भी दे रही है, मुंह में पानी भी आ रहा होगा आपके, लीची चाइनेंसिस जो कि सेपेंडेसी फैमिली का, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं बुश टोमेटो, जिसके अंदर भी ये कंपाउंड रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम दिखाई दे रहा है। अब आता है स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम। तो अभी हमने पढ़ा रेसिम, सिंपल और कंपाउंड रेसिम। स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम इसके अंतर्गत
फर्क यही है कि ये भी एक प्रकार का रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, अर्थात मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करता है, लेकिन जो फ्लावर्स है दे आर सेसाइल, देयर आर नो पेडिस्लेट, इसके अंदर कोई भी पेडिस्लेट नहीं होता है, अर्थात फ्लावर्स कैसे इसमें सेसाइल है, अर्थात कोई भी इसमें व्रंत नहीं है, तो इसमें व्रंत नहीं है, नहीं पाया जाता है इसके अंदर व्रंत। और इस फ्लावर का मैनर वही है डेवलपमेंट होने का, एक्रोपिटल में। एक्रोपिटल से मतलब ये हुआ कि ऊपर यंग फ्लावर है और नीचे ओल्डेस्ट फ्लावर है। इसके बेस्ट एग्जांपल एकारेंथिस, जिसको कि हम लटजीरा भी कहते हैं, ऊंधा कांटा भी कहते हैं, देन अडाथोड़ा वेसिका, जिसको कि हम अडूसा भी कहते हैं, और ग्लेडुलस, जो कि मेरी फर्स्ट स्लाइड में इसका इन्फ्लोरेसेंस लगाया था मैंने, ये आप दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर में ग्लेडुलस है, जिसके अंदर यहाँ पर फूल के अंदर कोई भी व्रंत नहीं, देखें आप यहाँ पर इस पिक्चर में आप बहुत क्लियर दिख रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्टॉक नहीं है। इसी प्रकार से अडाथोड़ा हमारे कॉलेज कैंपस में लगा रहता है, जो कि प्रैक्टिकल में कराया जाता है, इसके अंदर भी फ्लावर में कोई भी व्रंत नहीं है, तो ये कैसा पुष्पक्रम कहलाया, स्पाइक पुष्पक्रम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड स्पाइक। तो स्पाइक में तो क्या हुआ, अनब्रांच फ्लोरल एक्सिस है, लेकिन फ्लावर कैसे है, सेसाइल फ्लावर है। इसमें जो मेन एक्सिस है हियर इन द केस ऑफ कंपाउंड स्पाइक, द मेन एक्सिस इज ब्रांच, इस पे फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, और ईच ब्रांच ऑफ द मेन एक्सिस डेवलप क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, सेसाइल फ्लावर है और ब्रांचिंग है, लाइक द स्पाइक इन द एक्रोपिटल मैनर। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर, फ्लावर्स कैसे है इसके अंदर, सेसाइल है, और वो ब्रांच फ्लोरल एक्सिस पर लगे हुए हैं। इसका बेस्ट उदाहरण आप सामने देख रहे हैं, ये बच्चों आपको पता लग रहा है ये क्या प्लांट है, वीट का प्लांट है ये, और इसके अंतर्गत जो कि ग्रैमिनी कुल का है, और जितनी भी ग्रास फैमिलीज हैं, सॉरी जितनी भी ग्रासेस हैं ग्रैमिनी की, उन सब में कंपाउंड स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और इसमें इस इन्फ्लोरेसेंस में आप ये एक एक जो चीज देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो आपको दिखे, जब हम सारी ये इसके स्पाइकलेट हटा देंगे, ये एक एक जो है, ये क्या दिख रहा है आपको, जैसे ये ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा यहाँ से इसमें यहाँ तक ये दिखा, ये दिख रहा है आपको ये, तो ये क्या चीज है, सारा एक स्पाइकलेट है। और ये सब सारे जो स्पाइकलेट है, छोटे छोटे स्पाइक बने हुए, या कह सकते हैं कि स्पाइकलेट है, इसकी यूनिट है, ये एक मेन एक्सिस पे लगी हुई है। और ये जो मेन एक्सिस है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं। फिर ये जो स्पाइकलेट है, इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंपाउंड स्पाइक है, या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी कहा जाता है, और इसके मेन एक्सिस के चारों तरफ ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। यदि हम एक स्पाइकलेट, ये कि ये दिख रहा है आपको, इसमें एक स्पाइकलेट, ये यहाँ से इसको अलग किया हमने, तो ये एक स्पाइकलेट जो है इसका, अगर हम उसको फिर ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके अंदर। एक स्पाइकलेट के अंदर, जो कि फ्लावर कैसे है इसमें, सेसाइल फ्लावर्स हैं, इसके अंदर एक एक स्पाइकलेट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब हर फ्लावर में अलग अलग होता है ग्रेमिनी में। जैसे वीट में लोअर ग्लूम है, अपर ग्लूम दिखाई देता है, फिर नीचे में, अर्थात जो नीचे के जो ब्रैक्ट हैं वो स्टेराइल होते हैं, उनकी एक्सिस में कोई फ्लावर नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाले जो ब्रैक्ट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, उनकी एक्सिस में ये फ्लावर लगे होते हैं, और इस फ्लावर के अंदर अगेन ये ब्रैक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इन फ्लावर के अंदर ये दिख रहे हैं आपको लोडिब्यूल्स, जो कि एक प्रकार से पेरियंट है, रिड्यूस प्रकार के पेरियंट है, दर्शाते हैं उसको। और ये इसके अंदर पेलिया दिखाई दे रहा है आपको, और ये इसकी फेदरी स्टिग्मा दिखाई देती है, दिस इज द ओवरी। और ये इसमें तीनों क्या दिखाई दे रही है, स्टेमिन्स दिखाई दे रहे हैं। तो कंपाउंड स्पाइक क्या हुआ, जिसके अंदर मेन एक्सिस ब्रांच है, और उन ब्रांच पर सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में। अब हम बात करते हैं स्पेडिक्स की। स्पेडिक्स पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम है जो कि जिसमें मेन एक्सिस जो है वो कैसा होता है, फ्लैशी हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है कि है तो ये स्पाइक ही, लेकिन फर्क यही है, स्पाइक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सेसाइल फ्लावर्स, लेकिन जो फ्लोरल एक्सिस है, अर्थात जो मेन एक्सिस है जिसपे फ्लावर लगे हुए हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो कैसा, फ्लैशी है। So it is a spike with thick and fleshy axis covered by one or more large bracts.
इसका बेस्ट उदाहरण हम जानते हैं, हमारे यहाँ बहुत उदयपुर में, मेवाड़ क्षेत्र में बहुत मेज उगता है, भुट्टा उगता है, और अभी आप लोग इस मौसम में खा भी बहुत रहे होंगे। तो ये एक प्रकार का स्पेडिक्स पुष्पक्रम है मेज में, जिसके अंदर ये इसके जिसको हम भुट्टा भी बोलते हैं, इसके ये जो ब्रैक दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 खूब सारे लेयर्स में ब्रैक्स होते हैं, और इसके अंदर वैसे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ऊपर इस प्लांट में ऊपर मेल फ्लावर है, यहाँ पर ये कॉप जहाँ डेवलप होता है ये फीमेल फ्लावर है। और इसका जो अंदर की तरफ जो हम जब दाने निकालते हैं, तो अंदर आपने देखा होगा, आप खाते भी हैं, तो बीच में एक टाइट सा पोर्शन होता है जो कि फ्लैशी होता है, तो वो उसका पेडंकल मेन एक्सिस है, और वो फ्लैशी होता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? स्पेडिक्स, जिसमें कि 3 से 4 बहुत सारे ज्यादा भी कवर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स जो है वो इसकी एरम फैमिली अर्थात एरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस केस में जैसे कि आपको स्पेथिफिलम दिख रहा है, इसमें भी स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसमें हालांकि मेज में तो मेल और फीमेल अलग अलग है, लेकिन बाकी एरेसी में इसमें फीमेल फ्लावर्स ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है? स्पेडिक्स दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये बाहर व्हाइट कलर का स्पेस दिखाई देता है, और ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और जो कि अलग अलग कलर, इसमें व्हाइट है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे कि एंथुरियम में ये रेड होता है, तो ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ताकि ये पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और इसके अंतर्गत जो फीमेल फ्लावर्स हैं, वो तो बेस की तरफ पाए जाते हैं, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ यहाँ पर इसमें मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये हुआ स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम, जो कि फ्लैशी एक्सिस जिसके अंतर्गत पाया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में इसके फर्दर टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू।